स्वागत है दोस्तों। चैप्टर 1 के पार्ट 3 में पिछले क्लास में पार्ट 2 तक हम लोग लेट्स चेक देखे थे। उसका आंसर मैंने आपको सबको बताया था। तो आगे चलते हैं कि माउंटेन्स के लाइफ के बारे में हम क्या क्या जानेंगे, इसके बारे में इस बुक में क्या क्या लिखा है उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उससे पहले ये द नॉर्दर्न माउंटेन जो लिखा गया है, ये जो फिगर है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको दिखेगा कि जो नॉर्थ में है वहाँ पर कौन कौन सी बाउंड्रीज़ नज़र आती है, माउंटेन्स कौन कौन सी नज़र है आती हैं। आपको साफ साफ दिखेगा यहाँ पर कि काराकोरम रेंज यहाँ पर है, माउंट K2 यहाँ पर है, पामीर का नोट यहाँ पर है, कुल्लून माउंटेन्स यहाँ पर है। पामीर नोट मैं बताता हूँ पहले यहाँ पर इसको बता देता हूँ। ये ग्रेटर हिमालय का पोर्शन है, ये लेसर हिमालय का पोर्शन है, और यहाँ आपको शिवालिक नज़र आएगा। इसी बीच में यहाँ पे पीर पंजाल रेंज नज़र आएगा, जस्कर रेंज नज़र आएगा, कैलाश रेंज आपको यहाँ पर नज़र आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओ तो ये पाकिस्तान में सुलेमान की पहाड़ी नज़र आएगी। फिर उसके बाद हिंदू कुश माउंटेन जो है अफ़गानिस्तान में नज़र आएगा। मैं आपको बता रहा था कि पामीर नोट क्या होता है। पामीर नोट इस प्रकार की एक गांठ होती है, जैसे ऐसे करके गांठ एक मतलब बन जाती है। वो दरअसल क्या होता है कि यहाँ से हिंदू कुश माउंटेन, यहाँ से तियानसेन कुनलुन और यहाँ से हिमालय, तीनों जो है आपस में ऐसे करके यहाँ पर एक गांठ बना लेती है। इसी को पामीर का गांठ कहा जाता है, मतलब पामीर का नोट कहा जाता है। वैसे आपको मैं बता दूँ यहाँ पर, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसी के नीचे यहाँ कंचनजंगा भी आपको नज़र आ जाएगा। ये सारी फिगर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी चाहिए क्योंकि बड़े बड़े एग्ज़ामों में ये सब पूछी जाती हैं। गारो, खासी, जैंतिया यहाँ पर हिल्स नज़र आ जाएंगी। भूटान आपको बीच में नज़र आ जाएगा। तो फिर देखते हैं लाइफ ऑफ द पीपल इन द हिमालयस। The Himalayan region of India is a stunning place with unique wildlife and vibrant places। यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो हिमालयन जो रीजन है, ये जो हिमालय जो रीजन है, यहाँ पर वाइब्रेंट मतलब कई प्रकार के, विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के प्लेसेस हैं, प्लांट हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं। पीपल लिविंग हेयर ऑफ्टन रिलाई ऑन फार्मिंग, हर्डिंग एंड टूरिज्म फॉर देयर लाइवलीहुड। मतलब रिलाई मतलब होना है उस पर निर्भर करना। रिलाई का मतलब क्या है? निर्भर करना। किस चीज़ पे? फार्मिंग पे निर्भर हैं, हर्डिंग पे मतलब भेड़ बकरी चराना, और टूरिज़्म पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं, पर्यटक लोग जो आते हैं घूमने फिरने के लिए, पहाड़ों में जाएंगे तो ये सब। अब पहाड़ मिलेंगे भी कहाँ? तो आपको पहाड़ यहाँ नॉर्दर्न से लेकर के पूरा नॉर्दर्न बेल्ट ये, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे। और कुछ हिस्सा जो है साउथ में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टूरिज़्म से ये लोग ज़्यादातर रिलाई करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो फार्मिंग, हर्डिंग और टूरिज़्म पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। द लस फॉरेस्ट आर होम टू स्नो लियोपर्ड, रेड पांडास एंड मैनी कलरफुल बर्ड्स। ठीक, फॉरेस्ट में आपको लियोपार्ड्स, रेड पांडास और कलरफुल बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। द डाइवर्स मतलब विविधता, विविध की बात हो रही है, विविधता की बात हो रही है। क्या विविधता है? फ्लोरा इंक्लूड ब्यूटीफुल रोडोडेंड्रॉन्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। मतलब फ्लोरा क्या है? आपको एनिमल की प्लांट्स की बात हो रही है, और फाउना क्या होता है? एनिमल्स की बात होती है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि फ्लोरा प्लांट से और फाउना एनिमल्स होता है। पीपल रिगार्ड दिस माउंटेन्स एज सेक्रेट विथ न्यूमरस टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज being built that attract monks and spiritual seekers from around the globe to pray and meditate। मतलब पीपल भी लोग जो हैं यहाँ पे माउंटेन्स को जो है कई पूजा पाठ वगैरह के लिए भी देखते हैं। पूजा पाठ भी की जाती है। जैसे आप देखो माउंटेन्स में टेम्पल्स नज़र आ जाएंगे, मोनेस्ट्रीज नज़र आ जाएंगी। द ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप एंड रिच बायोडाइवर्सिटी मेक द हिमालयन नॉट ओनली ए वाइटल हैबिटेट बट ऑल्सो ए वंडरफुल प्लेस फॉर एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। तो आप जब कभी भी इस प्रकार के माउंटेन्स पे आपको देखने को मिलेगा, ये वैली नज़र आपको आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव नज़र आती हैं। आपको घूमना फिरना चाहिए, जैसे छुट्टियों में आपको घूमना ही चाहिए कि किस प्रकार से अगर बुक में लिखी गई है तो एक बार जा करके एक्सप्लोर करें, देखें। अदर माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया देखते हैं। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हिमालयन
Himalayas turn sharply southward beyond the Brahmaputra river from forming the Purvanchal range, which has a lower altitude. Additionally, there are several smaller hills रेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइक द गारो खासी एंड जैंतिया रेंजेस। मैंने आपको अभी भी बताया था कि गारो खासी जैंतिया यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी, गारो खासी जैंतिया नज़र आ जाएंगी। ये सब सारी हिल्स हैं और ये इस जगह के मुकाबले यहाँ हिल्स जो है थोड़ी हाइट में नीचे रहती हैं। यहाँ हिल्स हाइट में, हिल्स नहीं माउंटेन्स, आपको पीक नज़र आएंगी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूँ छोटी हैं तो जो आप चढ़ जाओगे, ऐसी पहाड़ियाँ नहीं हैं। कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर रहती हैं ये सभी पहाड़ियाँ, तो चढ़ने में काफ़ी दम लगता है, पसीने छूट जाते हैं उस वहाँ पर भी चढ़ने में। द हिल्स of this region have thick forest because of heavy rainfall। यहाँ पे कि आप समझ जाइए कि जहाँ बारिश है वहाँ पे आपको हरियाली नज़र आएगी। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मौसिनराम, आप यहाँ पे देखोगे कि मौसिनराम इज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ रिसीविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। यहाँ पे आपको समझाया गया है कि जो मेघालय है, यहाँ मेघालय है, मेघालय में आपको नज़र आ जाएगा कि मौसिनराम एक जगह है जहाँ पर हर दिन बरसात होती रहती है। और आप समझो कि अगर जहाँ पे जो भी चीज़ भीगी रहेगी वहाँ पे क्या है, हरियाली नज़र आएगी। तो यहाँ पे वेटेस्ट प्लेस आपको दिया गया है, दुनिया का है ये वेटेस्ट प्लेस। साइड में देख लेते हैं कि इन मेघालय देयर आर इनक्रेडिबल लिविंग रूट्स ब्रिज मेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ रबर ट्रीज। दिस ब्रिजेस आर ग्रोन ओवर several years by local communities. They can support the weight of many people and can last for generations, showcasing the unique harmony between nature and human insight। यहाँ पे ये बात बोली गई है कि देखिए बारिश हो रही है, बारिश से भीगा जा रहा है, वो ज़मीन भीग जा रही है। ज़मीन भीगने से क्या हो रहा है, बहुत सारी हरियाली पैदा हो रही है। और हरियाली से क्या हो रहा है, जो रूट्स हैं, पेड़ों के जो रूट्स हैं, ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं, वो आपस में ना मिल जाते हैं इस तरीके से और एक प्रकार के ब्रिज बना लेते हैं वहाँ पे, जिसे रूट ब्रिज भी बोला जाता है। तो वो जो है टूरिज़्म के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है। कई सारे लोग वहाँ पे आकर देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ही रूट्स से ब्रिज बनाया जा सकता है, ये ब्रिज बन भी जाता है। तो ये आपस में कुछ बनाया नहीं जाता, वो प्रकृति खुद ही जो है रूट्स आपस में मिल जाते हैं और ब्रिज बना लेते हैं और वहाँ से लोग क्रॉस करके जाते भी हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द सेवन सिस्टर्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इसे सेवन सिस्टर का नाम दिया गया है। सेवन सिस्टर में आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आपको नज़र आ जाएगा। This region extends eastward beyond West Bengal and comprises the seven states, namely Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur, and Tripura. The banks of Brahmaputra River and the low hills of this region, nourished by plenty of rainwater, sustain the life of people। मतलब यहाँ की जो बरसात होती है, बरसात से पानी आता है नदियों में, नदियों से जो है जीवन जो है संभव हो पाता है इसके आसपास के क्षेत्रों में। However, the difficult terrain of the hills and rivulets hinder technological development and communication. The greenery, stunning waterfall, and diverse flora and fauna makes the region a scenic tourist destination in इंडिया। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस प्रकार के वाटरफॉल होंगे, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होंगे, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होंगे, तो फिर वहाँ की जो व्यू होगा वो बहुत सुंदर होगा देखने के लिए। तो टूरिज़्म लोग कई सारे आते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ द हिमालयन रेंज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज़ नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पे बात की गई है कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे जो एरिया है ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है। दिस प्लेन्स हैव बीन formed by major three river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries.
मतलब ये जो रीजन है, देखिए यहाँ पे मैप है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन आपको नज़र आ रहा है, ये 3 मेजर रिवर से मिल के बनी है। एक इंडस नदी है जो यहाँ से ऐसे करके जा रही है, ये इंडस नदी है, सॉरी ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और इंडस नदी यहाँ से ऐसे करके जा रही है, इंडस नदी, और ये गंगा नदी है, ऐसे करके जा रही है। दिस रिवर provide adequate water supply for irrigation and bring fertile alluvial soil, making this region suitable for high agricultural produce because of its flat terrain, fertile soil, fertile मतलब उपजाऊ भूमि होती है, एंड मॉडरेट क्लाइमेट, इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि लोग भी पहले की जो सभ्यताएं भी थी, पहले के जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो लोग भी सोचे कि भाई जहाँ पे पानी है वहीं पे हम बस रहते हैं। तो आज की डेट में भी आप देखोगे कि जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ वहाँ लोग आपको बसते हुए नज़र आएंगे, और कई सारे शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ये आपको व्यू नज़र आ रहा है सुंदरबन डेल्टा का। डेल्टा मीन्स ये होता है कि एक नदी जो है वो टूट करके कई सारे नदियों में बिखर जा रही है, उसे हम डेल्टा कहेंगे, है ना, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अलग अलग ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, यहाँ पे क्या बात बोली गई है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। In this region, the 3 main rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, have many tributaries. The famous tributaries that join the Indus River are the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and the Satluj। आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको और दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से कई सारी नदियाँ जो हैं आपस में मिल जाती हैं। देखिए यहाँ से ये नदी जो है इंडस नदी, यहाँ कैलाश पर्वत से जो है क्रॉस करते हुए, लद्दाख होते हुए, कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और यहाँ से कराची के शहर से नीचे अरेबियन सी में मिल जाती है। लेकिन इसी नदी में आपको देखने को मिलेगा कि झेलम नदी जो है वो चेनाब नदी में मिलती है। चेनाब नदी सारा पानी आपको रावी नदी में लेकर के आती है, और सारा पानी रावी नदी सतलुज नदी में लेकर के आती है, और सतलुज नदी सारे पानियों को लेकर के फिर इंडस नदी में यहाँ पर मिलती हैं। तो आप सोचोगे कि ब्यास नदी कहाँ है, तो ब्यास नदी भी जो है यहाँ सतलुज नदी में यहाँ पे आकर के मिल जाती है। सतलुज नदी में ये जो ब्यास नदी है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। ये यूपीएससी के सवालों में पूछा गया है, यूपीएससी में साफ तौर पे मैच द फॉलोइंग में इसी प्रकार से पूछा गया था। तो ये जो जितने भी एनसीईआरटी की किताब आती है, आप उससे मजाक मत लीजिएगा। ये साफ साफ क्वेश्चन जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि कौन सी नदी किस में मिलती है, एकदम सीक्वेंस वाइज आपको बताना था बस। The famous tributaries that join the Indus are the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. The Ganga River is fed by the river Yamuna, Gomti, Ghagra, Gandak, Son and Kosi, while the Tista is a major tributary of the Brahmaputra river. Both the Ganga and the Brahmaputra river merge before they reach the Bay of Bengal। मैं यहाँ पे साफ साफ आपको बता दूँ यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि आपको ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ गंगा नदी है, और गंगा नदी जो है फिर उसे गंगा नदी में यमुना नदी आकर के यहाँ पर इलाहाबाद के प्रयागराज में मिल जाती है, और यमुना नदी में फिर आपको चंबल, बेतवा, सोन नदी भी जो है यहाँ आकर के गंगा नदी में मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक और नाम नहीं दिया गया, चंबल, बेतवा और केन नदी भी आकर के यहाँ पे ऐसे करके मिलती है यमुना नदी में, और ये सारा का सारा पानी यमुना नदी गंगा नदी में जा कर के इलाहाबाद प्रयागराज में गिरा देती है गंगा नदी में, और यही सारा का सारा पानी गंगा नदी जो है ले करके और फिर यहाँ बांग्लादेश में एंटर करती है। और एंटर करने के बाद यहाँ से जो है आप ये देखोगे कि ये नदी जो पहले अगर तिब्बत में, ये जो एरिया है वो तिब्बत में है, इसका नाम तसांगपो है, तिब्बत में तसांगपो के नाम से जानी जाती है। यहाँ एक पहाड़ है जिसे नामचा बरुआ पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत के नाम से जाना जाता है, नामचा बरुआ पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ से टकराती है पहाड़ से तसांगपो नदी और एंटर करती है, पहाड़ से टकराने के बाद
असम, अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए ब्रह्मपुत्रा के नाम से, और यही ब्रह्मपुत्रा नदी फिर गंगा नदी में आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जब गंगा नदी भारत में रहती तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन वही गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। मतलब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और वही ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। वहाँ के लोग उसे जो नदी है उसे जमुना के नाम से जानते हैं। और यहीं पर आकर के मेघना नदी यहाँ से मिलती है, और मेघना नदी में ये जो दोनों लोग मिल जाते हैं और सारा का सारा पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा देती हैं। ये आपको जानना चाहिए। और यहीं पर ये सारी की सारी आप छोटे छोटे जो है एक आइलैंड की तरह देखोगे तो ये सारा का सारा रीजन बांग्लादेश का और वेस्ट बंगाल का मिलाते हुए भारत का ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। They form the world's largest delta called the Sundarban Delta. The delta span over parts of India and Bangladesh called Sundarban, which meaning ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। तो सुंदरबन का मतलब क्या है? सुंदर का ही मतलब होता है ब्यूटीफुल। सुंदर मतलब अच्छा, देखने में मनमोहक जैसा लगे। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। द डेल्टा इज होम टू द लार्ज स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। दिस रीजन हैज़ द पॉपुलर Sundarban National Park, which is famous for the Royal Bengal tiger. Around the world देख लेते हैं एक बार। Rivers and plains play an important role in shaping human life and settlements. Great rivers like the Nile in Africa, the Amazon in South America, and Mississippi in North America flows through wide plains that are rich in fertile soil. These plains are perfect for farming, transportation and building cities. तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग फिर नॉर्दर्न प्लेन के बाद फिर हम लोग डेजर्ट देखेंगे। उसके बाद डेजर्ट के बाद हम लोग फिर आपको कोल्डेस्ट डेजर्ट भी बताऊंगा कहाँ पर है, फिर पेनिनसुला के बारे में, फिर इसके बाद। लेकिन आज के लिए हम लोग यहाँ तक, इस वीडियो में यहाँ तक देखेंगे। उसके बाद अगली जो क्लास होगी वो अगले क्लास में चलेगी।